हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7th क्लास के चैप्टर सिंपल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 को। इस डिस्कशन के दौरान हम सिंपल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और वीडियो के एंड में हम सभी क्वेश्चन के सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन देखेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सिंपल इक्वेशन जिसे हिंदी में सरल समीकरण कहा जाता है, असल में ये होता क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लें। x+9 एक एक्सप्रेशन है जिसे हिंदी में व्यंजक कहते हैं। एक्सप्रेशन यानी व्यंजक के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे y-2 2a+6 या x-y+4। लेकिन अगर हम लिखें x+9 = 12 तो ये एक इक्वेशन कहलाएगा। इक्वेशन इसलिए क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन यानी इज इक्वल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन या व्यंजक जिसमें इक्वालिटी का साइन हो, इक्वेशन या समीकरण कहलाता है। किसी भी इक्वेशन के दो पार्ट्स होते हैं। पहला वेरिएबल पार्ट, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का कोई भी अल्फ़ाबेट, और दूसरा पार्ट है न्यूमेरिकल पार्ट्स, जैसे 1, 7, 9 या कोई भी वो नंबर जिसे हम जनरली मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज पर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक एक्सरसाइज 4.1 से लिया गया है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप ओपन कर लें, वरना आप अपनी स्क्रीन से भी इसे कॉपी कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। अब देखिए, यहाँ लास्ट कॉलम में लिखा है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो। तो हमें करना क्या है, हमें दी गई वैल्यू जो कि टेबल में दी गई है को उठाकर इक्वेशन में रख देना है। अब आप सॉल्यूशन पेज पर देखिए, x+3 = 0, x = 3 is given. Putting x = 3 in given equation, 3 + 3 = 0 and 6 is not equal to 0. That means the given value of x does not satisfy the given equation. The answer will be no. इसका मतलब ये हुआ कि x की दी गई वैल्यू को इक्वेशन में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। इसी तरह हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लेते हैं। x+3 = 0, x = -3 is given. Putting x = -3 in given equation, -3 + 3 = 0 and 0 is equals to 0. Left hand side is equal to right hand side. That means the given value satisfy the given equation. The answer will be yes. तो हमने देखा कि थर्ड पार्ट में दी गई वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए हम आंसर कॉलम में यस लिखेंगे। दोस्तों, इसी तरह आप इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि पहले क्वेश्चन में हमें एक टेबल दी गई थी जहाँ पर हमें कॉलम्स को फिल करना था, जो कि यहाँ पर नहीं करना है। इस क्वेश्चन के भी हम दो ही पार्ट करेंगे, ए और सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। इसका मतलब है कि ब्रैकेट में दी गई वैल्यू दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो क्वेश्चन का ए पार्ट क्या है, n+5 = 19 और ब्रैकेट में एक वैल्यू दी गई है n = 1, जो कि n की वैल्यू है। हमें इस n की वैल्यू को इक्वेशन में n की जगह पर रखना है। इस इक्वेशन की वैल्यू को n की जगह पर रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा। पुटिंग n = 1 इन गिवन इक्वेशन वी गेट 1 + 5 = 19। तो देखिए, 1 + 5 = 19, 1 + 5 is 6 and 6 is not equal to 19. Therefore,
n is equals to 1 is not a solution of given equation. That means n is equal to 1 does not satisfy the given value for the equation. आइए अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यानी पार्ट नंबर सी देखते हैं. 7n plus 5 is equals to 19 where n is equals to 2 is the given value. Putting n is equals to 2 in given equation we get 7 into 2 plus 5 is equals to 19. 7 into 2 is 14 and 14 plus 5 is equals to 19. So we can see that left hand side is equals to right hand side, therefore given value of n, that is n is equals to 2 is a solution of the given equation. तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से n की गिवन वैल्यू रखने पर दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए हैं, और अगर क्वेश्चन में ये सिचुएशन आती है तो हम कहेंगे कि गिवन वैल्यू गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है. आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ हमें वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं दी गई है. वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना ही इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है. ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा हम इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे. ट्रायल एंड एरर मेथड में हम इक्वेशन में वेरिएबल की प्लेस पर डिफरेंट वैल्यूज़ तब तक रखते हैं जब तक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना हो जाए. थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है 5p + 2 = 17. तो p के प्लेस पर सबसे पहले 1 रखकर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि p = 1 गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं. पुटिंग p = 1 इन गिवन इक्वेशन 5 into 1 plus 2 = 17. 5 into 1 is 5. 5 plus 2 is equals to 17 and 5 plus 2 is 7. 7 is not equal to 17. So p is equals to 1 is not the solution of given equation. तो हमने देखा कि p की प्लेस पर 1 रखने पर हमारी गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. अब हम p की प्लेस पर 2 वैल्यू रखकर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वैल्यू दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं. पुटिंग p = 2 इन गिवन इक्वेशन 5 into 2 plus 2 is equals to 17. 5 into 2 is 10 and 10 plus 2 is 12. 12 is not equal to 17. So p = 2 is also not the solution of given equation. Now take p = 3. Putting p = 3 in given equation 5 into 3 plus 2 is equals to 17. 5 into 3 is 15 and 15 plus 2 is equals to 17. So we can easily see that left hand side is equals to right hand side. Hence p is equals to 3 is the solution of given equation. तो दोस्तों आपने देखा कि ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है. इस क्वेश्चन के सिर्फ 2 ही पार्ट हैं, इसलिए दूसरा क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करना है. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिन्हें हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है द सम ऑफ द नंबर्स x + 4 is 19. यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि एक वेरिएबल और एक नंबर के बीच में हमें रिलेशन क्या दिया गया है. रिलेशन है सम का. सम यानी प्लस. तो हमें x और 4 के बीच में सम यानी प्लस का रिलेशन रखना है. इज़ मीन्स इज़ इक्वल. तो इस गिवन क्वेश्चन की जो इक्वेशन बनेगी वो होगी x + 4 = 19. इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट लेते हैं. द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6. तो यहाँ पर वेरिएबल है b और नंबर है 5. रिलेशन है डिवाइड का. डिवाइड मीन्स फ्रैक्शन. तो b इज डिवाइडेड बाय 5 मीन्स b अपॉन 5 गिव 6 मीन्स इक्वल्स टू 6. तो इक्वेशन बनेगी b अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 6.
तो यहाँ हमने दो स्टेटमेंट्स को दो इक्वेशन में चेंज किया है। स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में चेंज करना सीखना बहुत ज़रूरी है। ये आपको ना सिर्फ इस क्लास बल्कि आने वाली क्लासेस में भी काम आने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। तो ये क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन का अपोजिट है। वहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स दिए गए थे जिन्हें हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। यहाँ हमें इक्वेशंस दी गई हैं जिन्हें हमें स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना है। तो पहला पार्ट है p + 4 = 15। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि p जो कि एक वेरिएबल है और 4 एक नंबर है, दोनों के बीच में रिलेशन सम का है, इज इक्वल्स के बाद 15 है। तो हमें इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनाना होगा। द सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इज़ 15। क्योंकि इक्वेशन में p जो कि एक वेरिएबल है और 4 एक नंबर है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन दिया है वो सम का दिया है, यानी प्लस का। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट लेते हैं। m/5 = 3। m और 5 जो है एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड। तो यहाँ पर वेरिएबल है m और नंबर है 5। तो इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट बनेगा द नंबर m इज़ डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। या हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं 1/5 ऑफ अ नंबर m इज़ 3। इसी क्वेश्चन का 7th पार्ट लेते हैं। 4p - 2 = 18। तो यहाँ पर 4 और p के बीच में जो रिलेशन है वो है मल्टीप्लाई का, यानी p जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है 4 से। इसका मतलब ये हुआ कि p इज़ 4 टाइम्स और उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट हुआ है 2 से। तो इस इक्वेशन का स्टेटमेंट बनेगा 2 इज़ सब्ट्रैक्टेड from 4 times a number p is 18। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम आ गए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। वर्ड प्रॉब्लम्स इक्वेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है सेट अप द इक्वेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। इसका पहला पार्ट है इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स और ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीट्स मार्बल। किसी भी वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन सेट करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम क्वेश्चन की मीनिंग को बहुत अच्छी तरह से समझ लें। तो यहाँ पर इरफान कहता है उसके पास परमीत के 5 गुना मार्बल्स से 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं। इसे और आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। यहाँ पर परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं, अगर उन्हें 5 से मल्टीप्लाई किया जाए और फिर उसमें 7 को प्लस किया जाए तो जितने मार्बल्स होंगे उतने मार्बल्स इरफान के पास हैं। और इरफान के पास एक्चुअल नंबर ऑफ़ मार्बल्स जो हैं वो हैं 37। तो अब देखते हैं कि हमें इस वर्ड प्रॉब्लम के लिए इक्वेशन को सेटअप कैसे करना है। ब्रैकेट में हमें दिया गया है कि टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीट्स मार्बल। इसलिए हम सेटअप करने से पहले सॉल्यूशन में पहला स्टेटमेंट लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज़ इज़ m। अब यहाँ पर हमने माना कि परमीत के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो हैं m। इरफान के पास परमीत के मार्बल्स के 5 गुना से 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं। तो हम दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे इरफान हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल ऑफ परमीत अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि अगर हम परमीत के मार्बल्स को 5 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें 7 प्लस करें तो इतने मार्बल्स हो जाएंगे जितने इरफान के पास हैं। तो m मल्टीप्लाई बाय 5, इसका मतलब हुआ 5m। 5m + 7 = 37 इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन को हम आसानी से समझ सकते हैं कि m जो कि नंबर ऑफ़ मार्बल्स ऑफ परमीत है उसको 5 से हमने मल्टीप्लाई किया यानी 5m और फिर उसमें 7 प्लस किया तो जो नंबर ऑफ़ मार्बल्स होगा वो इरफान के मार्बल्स के बराबर होगा और इरफान के मार्बल्स हैं 37।
तो फाइनल इक्वेशन ये बनेगी 5m + 7 = 37। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, लक्ष्मी's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. और ब्रैकेट में हमें दिया है टेक Lakshmi's age to be y years. इसका मतलब है कि लक्ष्मी के फादर 49 ईयर्स के हैं और वो लक्ष्मी की एज की 3 गुना से 4 साल बड़े हैं। अगर हम लक्ष्मी की एज को y ईयर्स माने और उसकी एज को 3 टाइम्स यानी 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से प्लस कर दें तो जो एज आएगी वो लक्ष्मी के फादर की एज के बराबर हो जाएगी। और लक्ष्मी के फादर की एज है 49 ईयर्स। सो लेट अस अज्यूम द एज ऑफ लक्ष्मी इज y ईयर्स। हर फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड and he is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. So, according to the question, 3y plus 4 is equal to 49 will be the equation. यहाँ आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी की एज जिसे हमने y years माना, सबसे पहले हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया है यानी 3y। उसके बाद हमने 3y को 4 से प्लस किया है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि लक्ष्मी के फादर की एज लक्ष्मी की एज के 3 गुना से 4 ज़्यादा है और हमने इज इक्वल में लिखा है 49। तो फाइनल इक्वेशन बनी 3y + 4 = 49। फ्रेंड्स, ये थी एक्सरसाइज 4.1। उम्मीद है आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी और सिंपल इक्वेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को आप ठीक से सीख गए होंगे। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में और मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ।